नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन, हाया जावेद के साथ। अभी डलगेट के पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं, जहाँ पे आप देखते हैं अक्सर बेशतर ये वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे ज़्यादा दिन भर भीड़ होती है पेट्रोल भरवाने की। तो हम देखते हैं कि आज हमने सुबह ही देखा कि शहरी श्रीनगर के तमाम पेट्रोल पंप्स पे एक कोटेशन लगी हुई है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि नो फ्यूल टू माइनर्स जो है, नो हेलमेट नो फ्यूल। ये दो चीज़ें हैं, यानी माइनर्स जो है, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें पेट्रोल डालने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि पेट्रोल पंप पे जो लोग खड़े हैं वो ये देखें कि आया कहीं या माइनर तो नहीं है, तो इससे यहाँ पे इनकार कर दिया जाएगा कि आपको पेट्रोल नहीं भरा जा सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो नो हेलमेट नो फ्यूल, ये दूसरी अलामत है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको नहीं दिया जाएगा पेट्रोल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप ज़ाहिरी तौर पे देख सकेंगे कि जिस शख्स ने हेलमेट पहना है तो उसे आप फ्यूल दे सकते हैं। दूसरी जानिब से हमने देखा कि शहरी श्रीनगर में पिछले कई दिनों से लगातार एक्सीडेंट जो हुए उनसे इंसान कांप उठता है। खुसूसन दो एक्सीडेंट जो वादी कश्मीर में पेश आए। एक आपने देखा कि HMT श्रीनगर में पेश आया, जहाँ पे एक 8वीं जमात की तालिब इल्म अपनी जान गंवा बैठा। और दूसरी जानब हमने देखा कि यहाँ पे जो बटमालू का एरिया है वहाँ पे भी एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें 2 मासूम जाने गई। उसके बाद यहाँ पे लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है हरकत में आ चुकी है। लेकिन देखना यहाँ पे ये है कि 4 व्हीलर हजरात जो है अक्सर बेशतर यहाँ पे देखा कि पुलिस ने इनिशिएटिव तभी उठाया जब माइनर्स का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन देखना यह है कि अगर आप हेलमेट वाले बंदे को पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, दूसरी जानिब अगर आपके पास गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके एक माइनर आ रहा है, क्या उससे भी आप इनकार करेंगे? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। खुसूसी हालांकि लिखा हुआ है कि माइनर्स जो है उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस बात पे भी सरकार को गौर करना चाहिए कि जो गाड़ियाँ लेके यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं, माइनर्स आ जाते हैं, उनको भी इनकार करना चाहिए। तो फ़िलहाल ये जो मुहिम है सरकार की जानिब से बिल्कुल इस पर रोक लगी है कि माइनर्स को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हमने देखा कि वादी से बाहर श्रीनगर की बात नहीं करते हैं, वादी से बाहर अगर हम बात करें तो हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि मोटरसाइकिल पे 2 सवार होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे रूरल एरिया में ये कहा गया था कि दोनों को हेलमेट लगी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती सबब यहाँ पे जो ड्राइवर होता है उसकी हेलमेट होती है, लेकिन जो पीछे से एक और सवार बैठा होता है बाइक पे, तो लाजमी करार देना चाहिए यहाँ की सरकार को कि दोनों को हेलमेट लगी होनी चाहिए। तीसरा अलाउड नहीं है, तीसरे को आप नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ड्राइवर के अलावा जो पीछे बैठता है, कम से कम यहाँ पे सरकार को ऐसा भी इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि जो दूसरा बंदा पीछे से बैठा है, कम से कम उससे भी हेलमेट लगी होनी चाहिए। फिलहाल सरकार एक्शन में आ चुकी है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी ऐसे इकदाम उठाए हैं कि अगर आप स्कूल में छोटे बच्चे को पाएंगे कि उसके साथ बाइक है या स्कूटी है, तो उससे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जिम्मेवारियाँ खाली पुलिस की नहीं है, बल्कि सारे समाज की जिम्मेवारियां हैं कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सड़कों पे ट्रैफिक जो है बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है। यही वजह है कि जो गैर कानूनी तौर पे गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या और कोई व्हीकल चलाते हैं, कानूनी तौर पे अगर आपको जवाज़ियत है चलाने की तो आप चला सकते हैं। फिलहाल हज़ारों की तादाद में जो स्कूटीज़ वगैरह जो है उन्हें ज़ब्त किया जा चुका है। और हमें सरकार से यही गुजारिश है कि उन्हीं शराइत पे ये स्कूटीज़ या बाइक छोड़ी जाए। अगर आपको लगता है कि वाकई तौर पे अमली तौर पे ये लोग अब की बार गलती तो उनसे हो गई, लेकिन नेक्स्ट में ये गलती नहीं करेंगे, तो उसी इक़दाम को मद्देनज़र रख के आपको उन स्कूटीज़ या गाड़ियों को छोड़नी चाहिए। सिफारिश के बिना पे अगर आप दोबारा ऐसी गलती करेंगे कि सिफारिश के बिना पे आप स्कूटी और गाड़ियाँ छोड़ेंगे, तो इस तरह का इनिशिएटिव उठाना कोई मकसद नहीं है। मैं हाया जावेद श्रीनगर से।